गुज़िस्ता 15 रोज़ों से अखबार के अंदर शहर के लीडरों का बयान चल रहा है घर पट्टी के मामले में। 100 करोड़ रुपए का जो काम आया है आउटर और मालेगांव में मिलाकर, जो इसके ऊपर सियासत चल रही है, इसके लिए हमने मुनासिब समझा कि कांग्रेस पार्टी ने इसके अंदर दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना चाहिए। मालेगांव शहर के अंदर 100 करोड़ रुपए का काम आया, उसकी तफसील ये है कि विषय क्रमांक 274, सभा क्रमांक 19, दिनांक 30/11/2021, इस दिन ये महासभा हुई थी। उसके अंदर सूचक जो है श्री नीलेश भगवान आहेर और अनुमोदन है श्री शेख रशीद शेख सफ़ी साहब। इन्होंने ये 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव सरकार को भेजा था, जिसका काम आया, और इसके अंदर स्कीम के अंदर काम आया 70-30 जो है मालेगांव महानगर पालिका देंगी, 70% जो है गवर्नमेंट देगी। तुमने जो ठहराव करके भेजे थे उस वक्त के महापौर ताहिरा मैडम की दस्तखत से ये ठहराव है। इन्होंने जो ठहराव करके भेजे थे वही ठहराव का पैसा कारपोरेशन के अंदर सरकार ने दी। इसके अंदर कोई नया सरकार ने अपने तरफ से दी ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये शहर के अंदर ववेला मचा रहे कि 100 करोड़ रुपए का काम आया, मालेगांव सिटी के अंदर काम नहीं आया। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता कि आप लोगों ने जब ठहराव करके दिए थे तो क्यों नहीं आपने मालेगांव शहर के और काम डाले थे? जो काम 100, मैं आपको जो लेटर दूंगा उसके अंदर पूरी तफसील है, उसके अंदर 100 करोड़ रुपए की। अगर आप चाहते तो 70% काम इधर डालते थे, 30% काम उधर डालते थे। बाकी ऐसा नहीं हुआ। ये असल में झगड़ा, काम इधर 30% आया, मेरी समझ ऐसी कि झगड़ा उसका नहीं है। झगड़ा सब करप्शन का है कि पैसा जो मिलने वाला था मुझे लगता वो नहीं मिला, इसके लिए ये झगड़ा शुरू है गांव के अंदर। और सिर्फ शहर को हिंदू मुस्लिम की सियासत, दादा भूसे वर्सेस वो शेख रशीद और दूसरी पार्टी बताकर शहर को, लोगों को उलझाना, लोगों को का जहन भटकाना। जिन्होंने खुद 5 साल राज किया उनका खुद का पेपर है ये, दूसरे का तो नहीं है, जो कारपोरेशन से मैं आपको निकाल कर देना चाहता हूँ। एक बात अच्छी से सुन लो, ये बात आपने अच्छी कर, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता कि आपने हमसे ये पूछा। 5 साल के अंदर कम से कम 3-3.5 साल महासभा जो है ऑनलाइन चली। ऑनलाइन चलने के बाद किसी की सुने नहीं गई, इन्होंने हमारी आवाज़ को दबाया और 5 साल इतनी बोगसगिरी की कि मेरी 25 साल राजकीय सफ़र के अंदर ये 5 साल इतना राजकीय बोगस काम किया गया कि हमारी आवाज़ को सुना भी नहीं गया। ऑनलाइन तो इनकी मजा थी, किसको सुनना है तो सुन रहे, किसी को नहीं सुन रहा है ये पास कर दे रहे। हमने पूरी तरीके से हर चीज़ की मुखालफत की। महासभा स्टैंडिंग की मीटिंग में स्टैंडिंग के अंदर मेंबर नहीं था 5 साल, इसके लिए वहाँ तो बोलने का सवाल ही नहीं आया। महासभा ये जो है ऑनलाइन महासभा थी, ऑनलाइन महासभा हुई है ये, और मैं स्टैंडिंग के अंदर नहीं था। जो स्टैंडिंग का ठहराव आपको दे रहा हूँ मैं, 5 साल स्टैंडिंग के अंदर नहीं था। इतनी आवाज़ दबाई गई, किसी को बोलने नहीं दिया गया। बस कोई बोलता था तो उसको बोलते थे बैठ। इस तरीके की दादागिरी करके 5 साल अवाम से दुश्मनी ली गई है। और मैं समझता हूँ कि ये अवाम से दुश्मनी जो हमारे माजी आमदार शेख रशीद साहब हरे, उसकी दुश्मनी आज तक के लोगों से निकाल रहे हैं, उसका एक हिस्सा ये भी है। इन्होंने बंद करना चाहिए लोगों से दुश्मनी निकालने का काम, जो इन्होंने घर पट्टी, नल पट्टी, केर पट्टी जो भी बढ़ाए, 5% जो भी बढ़ी आज तक के नल पट्टी, ये इनकी ही देन है कि जो 5% रुक नहीं रही है केर पट्टी। निहाल अहमद के बाद आसिफ शेख साहब जब महापौर बने, उसके बाद 5% जो गवर्नमेंट के अंदर से, ठीक है, उसकी गाइडलाइन थी, गाइडलाइन मरने दम तक थोड़ी रह सकती। अगर ये चाहते तो 5 साल के अंदर महासभा में विषय लाते और विषय लाकर 5% नल पट्टी को रुका सकते थे। बहरहाल ऐसा नहीं हुआ। शहर की आवाम के साथ ये खिलवाड़ है सबसे बड़ा, और फिर जिंदाबाद मुर्दाबाद करने का हम इसका निषेध करते। नहीं तो अभी ये बोल रहे हैं ना, जो बोल रहे हैं उनको हक भी नहीं है ना फिर बोलने का। इन्होंने जो ववेला मचा रहे थे इनका काम भी नहीं है। जब जिनके टाइम हुआ है तो ये चाहते थे 5 साल में कम कर सकते थे, इनको लगाए दे दिया, बुझाए दे दिया, फिर दे दिया कि दे दिया। इन्होंने नहीं करना, बोल भी बात इनका करने का हक भी नहीं है इनको।
ऐसा है, अगर ये बोलते है ना प्रशासक है तो प्रशासक की बॉडी आएंगी ना, बॉडी आएंगी, बॉडी निर्णय ले सकती, बॉडी सब निर्णय ले सकती, बॉडी सक्षम रहती। इन्होंने ऐसी किसी को शहर के लोगों को इन्होंने दिया नहीं। अगर इनका काम था, अगर गवर्नमेंट ने बढ़ा के दी थी तो इनका काम था कि इन्होंने पेपर के अंदर देना था कि भाई गवर्नमेंट की ऐसी ऐसी गाइडलाइन आई ले, ऐसी ऐसी सूचना आई ले। पूरे शहर के अंदर तुम चल के देखो, आज हालत इतनी खराब है कि एक गटर को 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद भी अगर साफ किया जाता, 15-15 दिन सफाई कामगार नहीं है। कचरे का अंबार लगा है गाँव के अंदर, पूरे रोड रास्ते खंडर हो गए गाँव के। इसका जिम्मेदार कौन है? हमेशा घान कचरे का जो कंपनी को दिया गया था, वाटर गिरेस कंपनी को, जब जब उसका विषय लिया गया कि भाई इसको ब्लैक लिस्ट कर देने का, इसका ठेका रद्द कर देने का, सिर्फ उसको डराया धमकाया गया, सिर्फ तोड़ी के लिए, पैसे के लिए। मेरा सरासर इल्ज़ाम है, मैं बोलता हूं कि इन्होंने पैसे के लिए उसको डराया धमकाया गया और हमेशा उसका विषय लेकर उसको आगे ढकेल दिया गया। आज तक इन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। शहर के अंदर चल के देखो, बीमारी फैल रही है, पूरे शहर के अंदर कचरे का अंबार लगा हुआ है। सब इन्हीं की देन है, जो कल तक के 5 साल जिन्होंने इख्तिदार के ऊपर रहे, इनका ही काम है जिन्होंने ये किया है। देखो, एक विषय रहेगा तो आदमी लेखी के ऊपर देगा, लेखी में देगा। ये पूरी महासभा के अंदर इतना देखिए आपने, कितना झगड़ा हुआ महासभा के अंदर कि इन्हों से ऐसा खानवादा ऑनलाइन महासभा छोड़ के वहाँ पर आ गया। वो हमारा काम नहीं है, हमको आगे झगड़ा करने का, ये नहीं करने का। हमने इज्जत और एहतराम से 5 साल रहा। शेख रशीद साहब जब ऑनलाइन महासभा छोड़ के ऐसे भी चलाते थे ना महासभा, तो किसको बोलने नहीं दिया गया, बोलते थे बैठ, ये कोई बात थोड़ी थी। और जो भी शहर के अंदर हालात जितने ख़राब हुए, जितना करप्शन शहर के अंदर हुआ, उसके जिम्मेदार शेख रशीद साहब अकेले। पूरा शहर देखता था, पत्रकार लोग नहीं देखते थे, किसी को बोलने नहीं दिया जाता था। कोई बोलता था तो उससे झगड़े का मूड बना लेते थे। ये कोई बात थोड़ी थी, यानी किसी को बोलना नहीं है क्या? कानून नहीं है क्या कोई चीज़ का? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कानून है, तुम किसी का आवाज़ दबा नहीं सकते, हर आदमी को बोलने का। ये इन्होंने कभी किसी को महासभा में बोलने नहीं दिया, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ आज सामने आई है जो आ रहे हैं। सबसे 4 तारीख को इस महीने की टेंडर खुलने वाला था, उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम ऐसा हो गया था कि ऑनलाइन 3 टेंडर भरे गए और ऑनलाइन 2 ही बता रहा था। उसकी स्लिप भी 3 की निकली, तो वो टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से आयुक्त तो साहब को हमने बताया कि साहब ऐसा हुआ। उन्होंने बोले कि हम 15 दिन का इसको रीटेंडर 14 दिन का कर देते, उसको रिस्क को मतलब कोई अगर कोर्ट कचहरी चले गया तो बिला वजह वो काम पेंडिंग हो जाएगा। तो उसकी कल की मुद्दत है, कल उसको कितना टेंडर आया मालूम पड़ जाएगा। और 17 तारीख को, कल 17 तारीख है ना, 17 तारीख को खुलेगा टेंडर और 19 यानी 17 तारीख को मालूम पड़ जाएगा कितना टेंडर आया और 19 तारीख को टेंडर खुल जाएगा। अब आगे का रहा सवाल, हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष साहब वो बताएंगे वो रोड के बारे में। बाकी सब आपको देखिए, हमारा डायनामाइट करने के लिए वहाँ पर अगर डामर रोड बना रहे हैं, हॉट मिक्स बना रहे हैं, तो इसमें किसका नुकसान है? हम क्या करेंगे, जहाँ तक वो बनाएंगे हम उसके आगे उसका 3 करोड़ का यूटिलाइज करके उसको आगे बढ़ा देंगे। कुछ लोग बोले कौन तुम्हारे सामने है ना, कहाँ कौन लोग काम कर रहे हैं? क्या ऐसा दिक्कत है? क्यों वहाँ पर एक खानदान का तो बहुत जोर जोर में नाम ले रहे, और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब का नाम लेने का तो कुछ लोग, चलो ठीक है ना, मालूम है, ऐसा कैसा? ठीक है ना। वहाँ पर जो लोग आज बरसर इख्तिदार हैं, शहर के एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब अगर अपने एरिया में वो हॉट मिक्स का ये काम कर रहे हैं, अच्छा उनको इस बात की जानकारी नहीं, ऐसा तो नहीं है, उनको जानकारी। हम लोग 3 महीने से इसके लिए पूछा है कि एक हॉट मिक्स ना बनाते हुए वहाँ पर एक अच्छा काम हो, सीमेंट रोड हो और एकदम मियारी काम ऐसा हो कि लोग बोले कि नहीं ये बरसों की तकलीफ दूर होगी। उसमें थोड़ी देर समय हो रहा है, वहीं पर शुरू कर रहे हैं जहाँ से हमारा ऐलान है, वो वाटर हाउस उसको शुरू कर, वो एक हिस्सा कर रहे और वो सबसे बड़ी गलती कर रहे। हमको जब कलेक्टर साहब ने इसकी रोड की मंजूरी दिया तो मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता देना चाहता हूँ, उन्होंने हमको आटी शर्ती डाल के मंजूरी दिया। किसी ने भी, अल्लाह उसको अच्छा रखे, कोई बात नहीं है, जो भी करता अल्लाह की मसलियत रहती है, हमारा तो ईमान है। यहाँ पर भुयारी गटर आने वाली है। कलेक्टर साहब ने जब कमिश्नर साहब को बोले कि ऐसी बात का मुझको यहाँ पर फ़ोन करके किसी ने बताया तो उसका मामला क्या है, तो उन्होंने फिर मीटिंग के अंदर जाके उसको पूरा ये किया कि साहब ऐसा नहीं है। और ठीक है, अगर ऐसा भी होगा तो हमको आटी शर्ती के अंदर जो कलेक्टर साहब 5 ज़िले के जो ये रहते विभाग आयुक्त, तो वो मीटिंग के अंदर उन्होंने हमको जो मंजूरी दिया, वो मंजूरी के अंदर उन्होंने ऐसा डाल के दिया कि उसके अंदर कारपोरेशन अपने खर्चों से
पाइपलाइन डाली। पाइपलाइन का मंजर जो ये है कि भाई आप क्रॉसिंग पाइपलाइन डाले रोड के ऊपर, तो उसका 24 लाख रुपए का टेंडर भी है। वो टेंडर समझता हूँ शायद 2-4 दिन के अंदर इशू हो जाएगा। उसने कमिश्नर साहब ने उसको मंजूरी दिया। तो अगर वो पाइपलाइन डालकर हम सीमेंट रोड का काम चालू करते और कल मुस्तकबिल के अंदर अगर गटर का अपना भुयारी गटर का काम भी आता, तो मैं समझता हूँ कि साइड के अंदर वो पाइप डालकर उसको जोड़ दिया जाएगा और वो रोड फूटेगा नहीं। तो इन्होंने काम चालू कर दिया। इनको बोला गया, यहाँ तक कि नहीं, उनको बोला गया, कल एक किसी बूढ़े आदमी ने उनको कल फ़ोन कर यानी अखबार के अंदर दिया था, और देने के बाद उसने उसका नंबर भी दिया था। शमशेर नाम है शायद उनका, शमशेर नाम है ना साबिर भाई। उनको फ़ोन करके उनका फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। उन्होंने फ़ोन करके उस आदमी को धमकी दी है, बोले पनपट्टी चलाता है, बोले तेरे यहाँ रेड करवा दूंगा बोले मैं, और डंडे पड़ेंगे बोले तेरे ऊपर बोले। इस तरीके को उन्होंने उनको धमकी दिया। आज अगर ये 50 लाख रुपये का काम होता है, जो हार्ड मिक्स का रोड का काम कर रहे हैं, ये पैसा भी पानी में ही जाएगा। जिस तरीके बड़े कब्रिस्तान के पास 10 लाख रुपये का रोड बनाए थे, जो उस वक्त इक़्तिदार के ऊपर लोग थे, इमरान शेख साहब ने बड़ी धूमधाम से बैनर लगाए कि हमारा काम है विकास करना। शब बारात के दिन रोड बनाए, 2 बारिश के अंदर रोड ख़त्म हो गया। आज जाके तुम वो धूल में से जा नहीं सकते। वैसा ही ये 50 लाख रुपये का काम का होने वाला है। ये पानी में जाएगा ये रोड का पैसा, क्योंकि जब हम जहाँ से सुलेमानी चौक के आप आगे रोड बनाएंगे, वो कम से कम 2 फुट 1.5 फुट 1 फुट जो भी ऊंचा हो जाएगा, तो नया पूरे के अंदर जो पानी ये रोड के ऊपर आएगा और ये पूरा रोड पानी से फुल रहेगा बारिश के अंदर, और ये रोड पूरा ख़राब हो जाएगा। ये 50 लाख रुपया पानी में जाएगा। इनकी अडर्मी की वजह से ये अडर्मी कर रहे हैं मेरे हिसाब से। ये क्रेडिट देने के चक्कर में कि भाई नहीं मैं बनाया सुलेमानी रोड, हम तो ये भी क्रेडिट उनको दे देंगे, भाई 3 करोड़ का तुम बनाया, था हम भी बोल देंगे लोग को। बहरहाल ये आवाम का नुकसान कर रहे हैं मुफ्ती इस्माइल साहब, हमको इससे कोई लेना देना नहीं। इसके अंदर हम पाइपलाइन डाल के काम चालू करने वाले थे, क्रॉसिंग, जिसका 24 लाख का टेंडर है। ये इस तरीके की अडर्मी कर रहे हैं, हमको इससे कोई लेना देना नहीं। शहर की आवाम बोल रही है और वो गली महल्ले के लोग भी बोल रहे हैं। बहरहाल अब कैसा है, आँख पे जब आदमी का बुरा वक्त तो आता ना, तो अल्लाह ताला उससे कुछ छीनता है तो उसकी अक्ल छीनता है। तो मैं समझता है इनकी अक्ल भी अल्लाह ताला छीन रहे। तो ये अब वक्त तो आ गया इनका भी। ये ऐसा काम कर रहे हैं कि जो शहर वो रोड के पूरे रोड के लोग नाराज़ हैं उनसे।